हमने 10 सालों में ये डाटा कलेक्ट करके देख लिया है। इस चीज़ के करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही, एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस नहीं हो रहा, या प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट वो मिटिगेट नहीं हो रहा। तो इससे हम वो सारी चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं, और इसकी बेस पे ही आप जो कंक्लूजन ड्रा करेंगे वो आप कंक्लूजन भी ड्रा करके बता सकते हैं। तो ये करंट ऑफ स्टेट ऑफ बिजनेस में अगर आप इस तरह डाटा एनालिसिस करके रिपोर्ट करना चाहें, ये आउटपुट ये आउटपुट है। यहाँ से आप डाटा पे टैब पे क्लिक करें, डाटा एनालिसिस रिग्रेशन, ओके क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका ये ROE है सिलेक्ट हुआ होगा। लेट्स सपोज कि आपने ROE को यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद ये बाकी आपके जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इंडिकेटर हैं ये आपने उनको ओके किया, और यहाँ से आपने फर्स्ट बता दिया वेरिएबल लेबल्स हैं, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है ना, तो उसको बता दिया कि ये लेबल्स हैं इनको। फिर उसके बाद न्यू वर्कबुक और ओके करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली ये आउटपुट दे देगा। ये रिग्रेशन की आपने BRM में बिजनेस रिसर्च मेथड में देखा होगा। यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखें तो आपको R² की भी ये देखें वैल्यू दे रहा है मल्टीपल। ये तो 0 1 मैंने खुद इस तरह से डाटा जनरेट किया हो ना, तो इसलिए R की वैल्यू 1 दे रहा है, लेकिन आपके पास प्रॉपर वैल्यू आएगी 0.3 आएगी, 0.4 आएगी या 0.05, डजंट मैटर वैल्यू क्या आ रही है। आपने यहाँ पे बताना है कि इंटरप्रिटेशन करके कि इस वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या लिंक है, क्या फाइंडिंग आ रही है, तो उससे आप इन्फर करके ये बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी को ये चीज़ बेनिफिट दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक हो गया। तो आप 13 प्रिंसिपल को रिग्रेस करके प्रॉफिटेबिलिटी के साथ देख सकते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का आ रहा है इनसिग्निफिकेंट रिलेशन, तो एक्चुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनसिग्निफिकेंट रिलेशन आ रहा है। तो फॉरेन ओनर जो है वो एक्चुअली फॉरेन ओनर्स नहीं है, यही फैमिली के कुछ मेंबर्स बाहर बैठे हैं जिनके पास शेयर है, लेकिन शो ये किया गया ये फॉरेन ओनर्स है। तो अब एक्चुअली जब फॉरेन ओनर्स है ही नहीं तो वो कंट्रीब्यूट क्या करेंगे, वो अपनी इनपुट क्या देंगे, न्यू नॉलेज कैसे आएगा इंडस्ट्री में, तो कभी भी ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी। तो यहाँ से हर वेरिएबल से हर प्रिंसिपल से आप 1 by 1 इसको डिस्कस कर सकते हैं, वेरिएबल टू वेरिएबल, अपने प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। फिर उसके बाद करंट स्टेट के बाद है कोड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ पे आपने लिखा प्रिंसिपल 1, लेट्स सपोज दैट इज कंप्लायंस, और यहाँ पे आप लिखेंगे उस रिग्रेशन की इंटरप्रिटेशन, या आप ऑब्जर्वेशन बेस पे कहते हैं कि कंप्लायंस कंपनी ने 10 सालों में फॉलो की है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की भी वैल्यूज आपको 10 सालों में नजर आ रही होंगी, या आप जा रही हैं या डाउन जा रही हैं। तो कंप्लायंस भी कोड से हो रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो देयर इज समथिंग फिशी, कि कुछ है डिफरेंट, कि ये बाय बुक तो कह रहे हैं कंप्लायंस हो रही है, बट एक्चुअली क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी तो कंटिन्यूसली रिड्यूस होती जा रही है। लास्ट 2 years में या 3 years में तो पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव आई हो ड्यू टू कंप्लायंस इवेंट, ड्यू टू कोविड, लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले तो ऐसा नहीं था ना। लास्ट 2 सालों में या 3 सालों में ड्यूरिंग कोविड-19 2019 से लेकर 2021 तक तो पॉसिबिलिटी है, बट व्हाट अबाउट द 2022, व्हाट अबाउट द 2023, तो इनमें तो प्रॉफिटेबिलिटी डाउन नहीं आनी चाहिए, बट अगर इनमें भी आ रही है और पहले भी जो प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों में ही आ रही है, तो देन देयर इज अ सम इशू विद द कंपनी, विद द मैनेजमेंट, विद द पॉलिसीज। वो इससे इशू नहीं है कि वो कंपनी
कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्लीमेंट कर रही है कि नहीं। वो जो कंप्लायंस शो कर रहे हैं वो दैट इज नॉट एक्चुअली कंप्लायंस। और आप इसको इसी तरह अपना प्रिंसिपल 1, 2, 3 ऑनवर्ड 13 प्रिंसिपल में डिस्कस करके इस रिपोर्ट को कंपाइल कर सकते हैं। और लास्ट में आप लिखेंगे कंक्लूजन्स, और कंक्लूजन में आप बताएंगे व्हाट यू इन्फर फ्रॉम दिस होल डिस्कशन, आपकी फाइंडिंग क्या रहेगी। तो इस कंक्लूजन में आप ये भी कह सकते हैं कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय बुक्स तो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, बट इसकी वजह से परफॉर्मेंस कोई इम्प्रूव नहीं हो रही, तो एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस नहीं हो रहा, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अटेन हो ही नहीं रही। तो देयर कुड बी अ रीजन ऑफ पॉलिटिकल कनेक्शन, ठीक है, कि पॉलिटिकल कनेक्शन है, या वो फैमिली फर्म है और ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो दे आर कंसीडर्ड एज प्रेशर ग्रुप और स्टेक होल्डर, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर है। जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाएगी तो वो अपना इनपुट लाजमी दे रहे होंगे। जब वो अपने इनपुट देंगे तो जारी बात है वो क्या इनपुट होंगे, जो उनके फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। और अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं आपकी वैल्यू इनपुट नहीं ले रहे हम, तो वो क्या कहेंगे, ओके ठीक है हम बिजनेस को ख़त्म कर रहे हैं। तो दे आर मोर प्रेशर ग्रुप। अभी भी बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में क्या करती हैं, गवर्नमेंट जब टैक्स बढ़ाती है तो वो कंपनी कहती है ओके हम प्लांट शट डाउन कर रहे हैं और हमारे जो जितने भी यूनिट्स हैं वो सब प्लांट शट डाउन कर देंगे, तो हम यहाँ पर बिजनेस नहीं कर रहे तब तक, जब तक ये टैक्स रिवाइज नहीं होते। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली करना पड़ता है। मिलने तक डेवलपमेंट का बहुत दफ़ा किया गया, जब भी उनका टैक्स बढ़ाया जाता है वो कहते हैं ठीक है आपने टैक्स बढ़ाना है हम प्लांट शट डाउन कर रहे हैं। अब 1000 वेंडर और फिर इनका अपना सारा एम्प्लॉय, वो सारा क्या होगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इस प्रेशर ग्रुप की बात सुनते हुए वो सारी चीज़ों को इग्नोर करती है, और इसी तरह वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस को इग्नोर करती है कि ये कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही। तो दोनों रीज़न हो सकते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकता है और वो फैमिली नेटवर्क भी हो सकता है, जो कि एक प्रेशर ग्रुप है। तो इसको आप कंक्लूजन करके ये रिपोर्ट आप कंपाइल कर देंगे। इसमें आप सब हेडिंग्स देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बाकी इसका टेबल ऑफ कंटेंट बना के आप प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट कराएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। सर हमें किस तरह ये बात बताएगी कि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं? बेटा जी पहले लेक्चर से सर पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं अपनी रिपोर्ट अपनी कंपनी के बारे में सबसे पहले आप ये देखेंगे ना कि वो फैमिली बिजनेस है कि नहीं है। सर जी फौज का क्या करें? फौजी फाउंडेशन वो तो अंडरस्टूड बात है कि जो नाम लगा हुआ है वो सारी कंप्लाइंट, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये जो इस तरह की कंपनी है ये छोटी मोटी करप्शन की नहीं सोचती। देखिए 5-10 रुपए चोरी करना इज बैड हैबिट फॉर देम, ये बड़ी बात करते हैं। और वो बड़ी बात इस तरह से नहीं होती कि कंप्लायंस हमने नहीं किया तो रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं रोकेगी, वो कंप्लायंस प्रॉपर